हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी इंग्लिश की अगली क्लास है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन तक ख़त्म कर लिया था। अब अगला है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक, यानी कि ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विद ईच अदर। जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं उनको कंजक्शन कहते हैं। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है। पहला है, इसमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए केवल एंड का यूज़ होता है। जब एंड दो शब्दों को जोड़ता है तो उससे अलग अलग उपवाक्य यानी क्लॉजेस नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे कि गोपाल एंड रमेश आर कजिन्स। अब ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों का अलग अलग हम नहीं कर सकते। अलग अलग मीनिंग दो क्लॉजेस में इनको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी इनके दो उपवाक्य नहीं बन सकते। टू एंड टू मेक्स फोर। अब कुछ दूसरे कंजक्शन हैं, जैसे कि सभी कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा अलग अलग उपवाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे कि राम केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क्स। यहाँ पे हम लोग दो उपवाक्य को अलग अलग कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ रहा था। अब ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है एंड जब, तो हम लोग दो इससे क्लॉजेज यानी अलग अलग उपवाक्य बना सकते हैं। जैसे कि राम केम और फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो राम आया और उसने अपना काम ख़त्म किया। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन, जिसमें पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिन कंजंक्शंस द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों यानी क्लॉजेस का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं, अर्थात जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य निर्माण करते हैं और दोनों को जब अलग अलग करते हैं तो दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। इनको कोऑर्डिनेटिंग, ये यानी दो क्लॉजेस बनाते हैं, दो उपवाक्य, इनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और ये दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं और इन्हीं को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि मोहन टुक हिज फूड, यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, एंड वेंट अवे, यहाँ तक दूसरा क्लॉज हो गया, और ये दोनों पूरा मिलाकर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बना रहे हैं। अगला है आई एम बिजी देयरफॉर आई कैन नॉट गो विद यू। मैं बिजी था इसी कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका। अब इसमें आई एम बिजी, इसको अलग उपवाक्य बना सकते हैं। आई कैन नॉट गो विद यू, इसको अलग उपवाक्य बना सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। पहला है अकेले प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन, जैसे कि एंड, बट, सो, देयरफॉर और अदरवाइज येट। ये सब अकेले यूज़ होने वाले कंजक्शन हैं। और कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो जोड़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अब अगला टाइप हम लोग देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि जिन कंजक्शन द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्य यानी क्लॉज बनते हैं जिनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य हो। कोऑर्डिनेटिंग में क्या था कि दोनों अलग अलग थे, किसी पे आश्रित नहीं थे। हम दोनों को अलग कर देते तो दोनों अपना अलग अलग अर्थ देते थे। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि जब हम दोनों को अलग करते हैं तो एक इसमें से मेन हो जाता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यानी पहला, दूसरा या फिर कोई भी उनमें से एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है, इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि ही विल वेट टिल यू कम बैक, वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा जब तक तुम नहीं आओगे। आई नो वाई ही लिफ्ट अस। अब कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्रायः सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रथम शब्द होता है, मतलब कि जो पहले आता है वो कह रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि आश्रित उपवाक्य, और जो बाद में आता है वो मेन क्लॉज होता है।
मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि इफ, दो, अल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, टिल, until, unless, as, when, where, why, how, else, then, that, since, etc. ये सब मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स हैं। तो कंजक्शन में इतना ही। आगे हम लोग अगला टाइप देखेंगे, इंटरजेक्शन। धन्यवाद।